बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 जुलाई साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 29 ज़िक़त 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 6 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते। बेशक बेशक। सामीन कराम, चूँकि टाइम हमने कम कर दिया हुआ है तो हमें छोटी छोटी 2-4 खबरें पढ़ के जो कि वाइटल इम्पोर्टेंस की हामिल हों। ठीक है, हुकूमत तय करती है कि जनाब हम ये काम करेंगे और इसके नतीजे में इतने पैसे आएंगे, और अगर हुकूमत चवल हो और वो गलत तय कर बैठे तो नतीजा क्या होता है कि वहां से पैसे नहीं आते, लेकिन खर्चा तो कर बैठे होते हैं हम चिल्ली बांध के हैं। तो जब खर्चा हो चुका होता है तो फिर क्या होता है, फिर सरकार को उधार लेना पड़ता है और यूं एक विशियस सर्कल हो जाती है। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत का चवल ना होना जो है वो बुनियादी शर्त है मालियाती खसारे से बचने के लिए। अब आप देखिए ना कि हुकूमत ने जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा किया। बिल्कुल किया। ये साथ में ये भी कहा कि पिछले 3 महीने से हम चार्ज करेंगे। तो जुलाई से, जुलाई में तो हम बैठे हुए हैं, ये तो फरवरी से हम इजाफा आपसे लेंगे। अब कोई भी कानून दुनिया के अंदर पिछली डेटों से नहीं हो सकता। वैसे अगर कोई बैठा हुआ है जिस तरह इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन बहरहाल दुनिया के अंदर जो एंग्लो सैक्सन लॉ है जो कि दुनिया के तकरीबन 90% इलाके को गवर्न करता, उसमें यही है कि कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, यानी पिछली तारीखों से इस तक इतलाक नहीं हो सकता। अब बड़ा की वकील करेंगे हैं, एतजाज हसन टैप का है जो करोड़ों रुपए की उनसे फीस लेगा और अदालत से जाके वो स्टे ले आएगा। पैसे नहीं आएंगे, खसारा होगा, खसारा नहीं होगा तो कर्जा लेंगे तो सूद देना पड़ेगा, सूद के लिए मजीद टैक्स लगेंगे, और यूं एक घूमन घेरी के अंदर आप भी फंस जाएगी हुकूमत और अवाम का तो कुछ उम्र निकालेगी। ये होता है। ठीक हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ खबर कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो हालिया उसने इजाफा किया है बिजली की कीमतों के अंदर, उसका इतलाक पिछली डेटों से किया जाए, और बिजनेसमैनों ने दरखास्तें हाथ में पकड़ ली। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि पाकिस्तान स्टील मिल से जान छुड़ाना चाह रही थी हुकूमत, और पाकिस्तान स्टील मिल से जान नहीं छूट रही। तो फी महीना जो है ना जी, उनकी सैलरी जो है वो 35 करोड़ रुपया सरकार को अपने पल्ले से देनी पड़ती है। और यूं ये जब से जस्टिस वो कौन सा था यार, चौधरी, इफ्तिखार चौधरी ने इसकी प्राइवेटाइजेशन को स्ट्राइक डाउन किया था, उस वक्त 90 अरब रुपया हमें मिल रहा था। ठीक है, मिल का कितना मिल रहा था? 90 अरब रुपया। तब से अब तक स्टील मिल जो है वो 230 बल्कि 290 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है।
और सरकार ने मुख्तलिफ इसके हवालों से इसको 340 अरब रुपए का या कर्ज दिया है या कर्ज की गारंटी दी है। सरकार ये भी तो कहती है ना, कर्ज ले लो, गारंटी ऐसी दे देने, ठीक। तो 340 अरब रुपया ठुक चुका है इस मुल्क के अवाम को, और अभी तक उससे जान छूटने की कोई सूरत पैदा नहीं हो रही। अभी हुकूमत ने डिस्पोज ऑफ करने की बात की, मैंने तो उसके ऊपर कोई मुखालफत नहीं की जाती तौर पे, मैं इसका हामी हूं कि इस बला से जान छूटनी चाहिए, लेकिन वो जनाब हुकूमत खुद ही यू टर्न ले आ गई। यानी कि हम बहुत कम मामलात हैं हुकूमत के जिस मामले में उनको सपोर्ट करें। हमारी सपोर्ट क्या होती है, हम चुप रहते हैं, हम उनके मुखालफत में कोई पोस्ट नहीं करते, कोई क्रिटिसाइज नहीं करते कि ठीक है काम कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत इतनी कमज़ोर निकली कि उस पर यू टर्न ले गई, और 340 अरब रुपए देने के बावजूद भी 35 करोड़ रुपया महीना टिक 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 इस कौम के ऊपर लगा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें, 35 करोड़ को 12 से ज़रब दें तो आपको समझ आ जाएगी कि साल के उतने पैसे उधर जा रहे हैं जितनी सिंध के अंदर टोटल मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ नहीं दी जाती। सिंध क्या, पंजाब के अंदर भी है यार। तो पाकिस्तान के कहाँ जाते हैं अदम फैसला साजी के बायस, ठीक है। दुआ करें कोई अस्करी स्टील नामी कोई इदारा खुल जाए, वो इसको टेक ओवर कर ले, और कोई सूरत नहीं है, क्योंकि इधर से इसकी प्राइवेटाइजेशन होने लगनी है, उधर से 5वीं पुश्त के मुजाहिदों ने सरगर्म हो जाना है सियासी हुकूमत को गंदा करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट केड़ी सियासी हुकूमत, ठीक। यही हाल PIA का। PIA से जान छुड़ाई जानी चाहिए यार। हर साल 40 अरब से लेके और 80 अरब रुपए तक का खसारा मार जाती है वो, ठीक है। PIA से जान छुड़ाएं, किसी कंपनी को दे दें यार। बहुत सारी कंपनी देखें, श्रीलंका अगर अपनी एयरलंका जो है वो इत्तेहाद एयरवेज को दे सकता है, बाद में वो विड्रॉ हो गया, लेकिन कि जनाब हमारी इस लाइबिलिटी से जान छूटे। बांग्लादेश अगर किसी के साथ जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप कर सकता है कि हमारी इस लॉस से जान छूटे, ऑस्ट्रेलिया पूरा ठेके पे दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया दे देता है। कंतास जो है वो निजी इदारा चलाता है जी, एक निजी कॉरपोरेशन उन्होंने बना दी है जिसमें ज्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के हैं। मैं पिछले दिनों कहीं पे पढ़ रहा था, अल्लाह करे मेरी याददाश्त ठीक हो, वरना लोग जेर जबर पेश की गलतियां निकालने आ जाते हैं, ठीक हो गए। और रेलवे की भी यही सूरत हाल है। हाँ, पिछले वीकेंड के ऊपर यूथियन ने बड़ी धमालें डाली कि जनाब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसके लिए जो पैकेज अनाउंस किया उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाना है। और दादा पोता शो में भी लोगों ने पूछा, हम इसके ऊपर एक शदीद किस्म का वीलॉग करने जा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो वीलॉग करेंगे, और आप वो वीलॉग देख लीजिएगा। हम उसके अंदर ईमानदारी से पूरे हक़ाइक़ बयान करेंगे ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। जो खबर उसमें दादा पोता शो में हमने देनी है वो ये है कि अफराद के लिए बराह रास्त जो कर्जे की सहूलत होती है वो इस पैकेज के अंदर नहीं है। दोबारा मैं कह रहा हूं कि अफराद के, आप अगर कहते हैं, अब मेरे पोता जी वसीम साहब है, ठीक है, ये चाहते हैं कि ये घर बनाए हैं और ये जाके किसी बैंक के साथ नेगोशिएट करें, तो इनको 5% पे नहीं मिलेगा। इनको जो बैंक के प्रिवेलिंग होंगे ना कवानीन, कवानीन, कर्ज मिलेगा इनको, लेकिन उस पे नहीं मिलेगा। और प्लाट खरीदने के ऊपर तो आपको पता है कि कर्ज नहीं मिलता, उसके ऊपर पाबंदी लग गई हुई है, ठीक हो गया। और जो पार्टियां इनवाइट की जा रही हैं वो पार्टियां हैं जिनके पास जमीन होगी, लेकिन खैर ये वीलॉग के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो मैंने कहा हल्का सा मैं हिंट करा दूं, आप वो जरूर मुलाहिजा कीजिएगा, आपका इसके हवाले से जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। और बाज़ लोग हमारा प्रोग्राम इसलिए भी सुनते हैं ना कि उन्होंने यूथियों का मुंह तोड़ना होता है, मुंह तोड़ जवाब देना होता है, तो उनके लिए खास तौर पर तकीद, ठीक। पिछली दफ़ा जब हमने ये इतवार के रोज़ जी पाकिस्तान के अंदर यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, पिछली दफ़ा हम जो थे हमें पता ही नहीं चला था इस्लामाबाद की सरजमीनों के ऊपर रा के एजेंट जो थे वो आके लगा गए थे और उन्होंने लिखा हुआ था उन पूरे वो बैनर जो है होते हैं, हमने उस वक्त भी निशानदेही की थी। तो रा के एजेंटों ने लिख दिया था कि अभी तो तुमसे कश्मीर लिया है, अभी आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान भी लेंगे, चीर के लेंगे, ये करके लेंगे, ये सारा कुछ जी रोमन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ। और ये इस्लामाबाद पूरे के अंदर जो थे ये हैंगर लगे हुए थे, जाहिर है। तो रा के एजेंटों ने इस दफ़ा जो है वो यौम यकजहती कश्मीर पे जो बैनर लगाए हैं उसके ऊपर जानबूझ के जो हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी हैं। ना इनको अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं पढ़ दे की ने, ठीक यार। इतनी अंग्रेजी तो बंदे को FA तक आ जाती है अगर बंदा पढ़ के पास करके आया हो तो। अब मैट्रिक भी कह सकते थे, FA कहना जरूरी है?
अब बेसिक क्वालिफिकेशन ही प्रोग्राम चलने दे, प्रोग्राम तो चल लेने दे। मैं तो कहता हूँ 8वीं तक आ जाती है, आ जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो 8वीं तक अंग्रेजी आ जाती है जी, अगर बंदा क्लास के अंदर अटेंटिव हो, पढ़ रहा हो। अगर अब्बा जी की धमकी लगा के स्कूल में पढ़ रहा हो तो फिर नहीं आती। तो मैंने कहा कि ये दो बातें आपके गोश गुजार कर दी जाएं। लेकिन ये कितनी अच्छी खबर है कि आसिम बाजवा साहब कहते हैं कि CPEC का काम किसी जगह भी नहीं रुका। ये मेरा ख्याल है आसिम बाजवा साहब जो है वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे। अब मैं झूठ पे बोलता तो नहीं कहना ना। दो शदीद व्लॉग है आपके CPEC पे। हाँ, वो मैं ख्याल है मेरा व्लॉग जो है वो सुन लिया जाए, वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे, शायद उन्हें पता ना हो। अभी तो क्या देखो ना यार, जिस बंदे की 30 लाख रुपए की 2014 मॉडल की हो सकती है टोयोटा, मैंने भी खरीद लिया, लैंड क्रूजर है, मैंने भी खरीद लिया, जिसकी उस वक्त मार्केट वैल्यू करोड़ से ज्यादा थी जब वो खरीदी गई थी। 1,40,00,000 का तो हमने रेट पता किया था। लैंड क्रूजर ही है, तो वो बंदा कुछ भी कह सकता है। दादाजी मैं 35 लाख दूंगा, मुझे भी ले दे। किसी से बात करे ना। 2014 मॉडल जो है वो आ जाती है 1.5 से 2.5 करोड़ के दरमियान। और नॉन कस्टम नॉन कस्टम तो तू फिक्र हो जा, परले पासे अपने यारों की हुकूमत बांध लेने दे। फिर लैंड क्रूजर बस आई फोन आना अपने घरों बाहर निकलो तो वेखो की खलोता है। अगे हम चलानी तुम्हारी जिम्मेदारी। नॉन कस्टम नहीं पाकिस्तान में चल सकती। कोई पता नहीं, वो डिफेंस से उठा के तुम्हारे घर में छोड़ के वापस। ये भी अभी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिफेंस में किसी से छीने और इधर पहुंचा के कहें लो जी आपकी तरफ गिफ्ट आ गया, तो सी अंदर कंबी जाओ कि डकैती दा माल साढ़े घरों बरामद हो गया, साड़ा की बनेगा। लैबी 37,000 पॉइंट का लेवल क्रॉस कर गई स्टॉक मार्केट। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा मुबारकबाद पेश कर दी जाए। अब देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है या जो है यूथियों की प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है। यूथी क्या कहते हैं? यूथी कहते हैं मार्केट गई। अच्छा, सीधा लामिया के पास 55,000 65,000 की बातें कर रहे हैं। 39,000 और 41,000 के दो हमारे पास है। उसके बाद करेक्शन नहीं आएगी तो खरीदेगा कौन? नहीं, वो आ रहा ना पैसा। सोर्स तो हम नहीं पूछ रहे ना। लो जी देखो, अब प्राइम मिनिस्टर का भी गुजारा नहीं होता, ठीक है, तो उन्होंने भी कुर्बानी के जानवर बेचने शुरू कर दिए। शौकत खानम ने जी कुर्बानी के जानवर, ऑनलाइन कुर्बानी के जानवर बेचने शुरू कर दिए हैं, तो आप खरीद सकते हैं। मैंने कहा इश्तिहार सामने पड़ा तो पढ़ दें, देखें उनका भी गुजारा नहीं हो रहा ना बेचारों का। है डोनेशनें तो काम हुई हैं, इसीलिए आप जानवर सबसे बड़ा बेचने पे आ रहे हैं। आपका है, बच के रहिएगा। नहीं, मेरा कोई किरदार नहीं दादाजी। तौबा इल्जाम लग रहा है आप पे। यार मुझे को जीने का हक दो यार, तुसी क्यों मेरे पीछे पै गए सारे रल के? जो जजों के खिलाफ पोस्ट होती है उसमें मुझे टैग मारा होता है। जो जनाब फौज के खिलाफ ट्वीट होती है वो मुझे टैग मार के करते हैं भाईजान मुझे चंद दिन और जीने दें। ये बातें आपको बताने वाला कोई नहीं रहा, तो फिर आप लूर फिरोगे यहाँ पे। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज की खबर। जी बिल्कुल, इसको लास्ट न्यूज के तौर पे मैं शामिल करना चाह रहा हूँ क्योंकि ब्रेक का वक्त करीब आ गया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा सन 2025 तक 4,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। माशाल्लाह। अरे जी तू कह रहा है कि जी डॉलर की एवरेज प्राइस 163 रहेगी। वो 163 की भी मैं तुम्हें वजह बता सकता हूँ, उस पर मैंने एक वीलॉग कर दिया। क्यों भला? क्यों रहेगी? इसलिए रहेगी कि हमने पेमेंट तो कोई करनी नहीं है, ठीक है। लंदन क्लब, पेरिस क्लब से दिसंबर तक की हमें छूट है, ठीक हो गया। और IMF वर्ल्ड बैंक से जून तक की छूट। और अगर कोरोना कंटिन्यू करता है, जो कि करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमें छूट और भी आगे बढ़ तो जाएंगे। और जब वो बढ़ जाएगी तो रुपए पे प्रेशर नहीं आएगा, रुपए पे प्रेशर नहीं आएगा तो है डन 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 डन। कमाल है। हाँ जी, इसलिए आप जुज़वी तौर पे दुरुस्त हैं, लेकिन उस दुरुस्त होने की वजह वो नहीं है। लायबिलिटी बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास
हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0313480315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज शहजाद मुफ्ती का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मैंने 2017 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट की, जो कि अब तक लॉस में ही रही, कभी ज्यादा कभी कम लॉस में रही। क्या करूं, इंतजार करूं या इसको बेच दूं? अब बेटा मार्केट ऊपर जा रही है, अब जरा इसकी एवरेज देख के क्या निकलती है जी। अब इसकी एवरेज देख क्या निकलती है। और अगर मार्केट में ये रैली कंटिन्यू करती है 41,000 तक या 40,000 का हिस्सा तोड़ती है, मेरा गुमान है कि आपका लॉस कम हो जाएगा। आहो, ठीक है ना जी। तो इसलिए लॉस, जहां पे लॉस मिनिमम हो वहां पे काट ले। फहद बिन अमीर पूछते हैं, दादाजी पेट्रोलियम सेक्टर से कब तक एग्जिट ले लेना चाहिए? यार मेरा तो पहली ख्याल थी कि पेट्रोलियम सेक्टर में घुसना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो अब पाकिस्तान के हालात को छोड़ दें, लेकिन ग्लोबली जो है वो पेट्रोलियम के शेयर अब देखें ना, हर पार्टी जो है अब मेरी बात सुने, अगले 30 साल के लिए अपना फ्यूल सिक्योर किया है चाइना ने जी, इंपोर्ट करके नहीं, चाइना के ईरान के साथ मुआहदा करके, ठीक है। इसका मतलब है चाइना जो एक बड़ा कंज्यूमर है मार्केट का, वो मार्केट में से निकल गया, ठीक है। नंबर 2, उसका 2 तरफा मुआहदा रशिया के साथ भी होने जा रहा है। अनकरीब आप अनाउंसमेंट सुन लेंगे। यानी उसका मेजर चंक जो है, मेजर डिमांड उसके चंक की, वो मार्केट में से निकल गई। आगे बैठा हुआ बेसब्रा हल्काया आया MBS, उसने मार्केट के अंदर लीगली या इलीगली पंप कर ही जाना, ठीक है। इसका मतलब है ऑयल प्राइसेस उन्होंने नहीं उठने देनी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह किसी जमाने के अंदर इकोनॉमिकली अमेरिका ने रशिया को मारा था ना, और आलमी मंडी के अंदर, आलमी मंडी में जो करेंसी की मार्केट थी उसमें सट्टा करवा के रोबल टके टोकरी कर दिया था, क्योंकि वॉल स्ट्रीट का कंट्रोल आलमी करेंसी की मार्केट पे था। अब रशिया उसी कॉइन के अंदर अमेरिका को पे बैक करेगा, क्योंकि अमेरिका का शेल ऑयल और उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी उसके बैंकों की, वो जीरो ही पड़ी है ना। और उसके बाद फ्यूल, अगर इसके अलावा जो अल्टरनेटिव फ्यूल हैं जिनमें एथेनॉल भी शामिल है, उसकी वायबिलिटी कब निकलती है? जब $70 पर बैरल से ऊपर जाता है। वो होना नहीं, रशिया ने ये तय किया हुआ है कि मैंने इसे $70 के करीब भी नहीं फटकने देना। 65-66 के ऊपर उसने सप्लाई बढ़ा देनी है हल्की सी, या वेनेजुएला को कहना तू मार्केट में डाल दे, या ईरान को कहना, जो मुल्क उसके जेरे असर होंगे उसको कह के वो मार्केट में सप्लाई बढ़वाएगा, और यूं मार्केट के अंदर वो इसको 65, 66, 67 से ऊपर नहीं जाने देगा, और 45 से नीचे नहीं जाने देगा। उसकी अपनी वायबिलिटी उड़ जाती है, क्योंकि गैस की प्राइसेस जो होती है वो फ्यूल बास्केट के हवाले से ना एडजस्ट की जाती है, ठीक है, सबकी एवरेज निकाल के। तो अगर फ्यूल प्राइसेस नीचे जाती हैं तो यूरोप को जो वो गैस सप्लाई कर रहा है, रशिया यूरोप का वाहिद गैस सप्लायर है,
ठीक है। ये क्रीमिया वाला केड़ा मुल्क है भला? क्रीमिया जिसके अंदर, जिसके ऊपर फिर लड़ाई शुरू हो गई है रशिया की, है। इस मुल्क का जुर्म क्या है भला? इसने रूस के पैरेलल यूरोप को गैस सप्लाई करने की जरूरत की है, रूस उस पर चढ़ दौड़ा, समझ आई जी, ठीक है। तो रूस वहां पे रूस ने ईरान को अपनी जो गैस की सप्लाई है वो करने से रोका हुआ है यूरोप को, और उसको इमदाद दे रहा है कि तू पाकिस्तान को बेच ले, तू अफगानिस्तान को बेच ले, यूरोप ना जा, ताकि वो अपनी मोनोपोली रखना चाहता है। उस मोनोपोली से वो बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे भी उठाता है, और वो जो सप्लाई है उसकी एवरेज प्राइस निकलती है आलमी ईंधन की औसत कीमत से, और अगर औसत नीचे गिर गई तो उसका रेवेन्यू गिरेगा, लिहाजा वो उसको 45-40 के इर्द गिर्द रखेगा। और जब वो रैली उठेगी मार्केट की, सट्टेबाजों ने भी तो अपना रिज़्क हलाल निकालना होता है ना, उसमें से रिज़्क निकालना होता है, हलाल तो नहीं होता, खैर सॉरी माजरत चाहता हूँ, ठीक है। सट्टेबाजों ने भी तो रिज़्क निकालना है ना, तो लिहाजा मार्केट उठेगी तो 65 से ऊपर नहीं जाने लगी, ठीक हो गया। तो इसलिए पता नहीं अब मैं शुरू कहां से हुआ था, पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत ज्यादा, इसलिए पेट्रोलियम के ऊपर जो लोडे लूटे हैं लोगों ने, जब पेट्रोल क्रूड जो था वो 140 को हिट हुआ था, ठीक है ना, वो लोडे तो वापस आने का कोई नहीं है। दुनिया भर के अंदर तेजी से, हमारे यहाँ भी नहीं आई लेकिन तेजी से बिजली की गाड़ियां आ रही हैं, और बिजली वो बना रहे हैं हवा से, रोशनी से, फलाने से, टमकाने से, ठीक हो गया। आगे आप खुद समझदार, दुनिया बदल रही है बिल्कुल। फैसल कदीर खान का मैसेज, और फैसल समेत बहुत से लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने ये प्रोग्राम में सवाल नहीं शामिल किया। आईपीओ जो आ रहा है ऑर्गेनिक मीट कंपनी का, हाँ जी, इसके हवाले से लोग आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरी राय तो क्लियर है कि आईपीओ में टेक्निकल स्टडी के जो तालिब इल्म होते हैं वो जाते ही नहीं है। अब आप अपनी राय दे दीजिए। मैं भी इसी का हामी हूं कि ना जाया जाए, लेकिन ये भी बात पेश नजर रखनी चाहिए कि इसी से मिलता जुलता एक आईपीओ आया था अल शहीर का, और वो 94 रुपए पे लोगों ने खरीदा था। फंसे पड़े हैं ना जी, ठीक हो गया ना, तो समझ जाओ। लेकिन 94 वाला शेयर आपको 19 में के 18 में मिल, हाँ जी, 15-20 के दरमियान घूम रहा है, हाँ, शायद 18 में मिल रहा है। आईपीओ अगर जेन्युइन हो ना तो कोई हरज नहीं है। ये जो बुक बिल्डिंग वाले आईपीओ होते हैं ये निरा फ्रॉड होते हैं। कोई आरफ हबीब, कोई एकेडी बैठ के तय कर देता इतने में बेच जी, और लोगों को लूट लिया जाता, और लोगों को लूट लिया जाता। आरफ हबीब प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। जब डॉलर 60 का था तो उसने अपना शेयर 200 रुपए में बेचा था फ्रॉड करके। अब डॉलर 168 को टच करके 163 के इर्द गिर्द आ गया है। वो शेयर कभी अपनी जिंदगी में दोबारा 200 रुपए को टच नहीं किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के उस वक्त के चेयरमैन और डायरेक्टर जिसने इसकी इजाजत दी थी, उनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर देना चाहिए। उसने कितने करोड़ों की दिहाड़ी लगाई होगी। ये है फ्रॉड, सीधा सीधा, ठीक है ना, ये फ्रॉड है। फिर ये फ्रॉड करके अमेरिका में जाके सरमायाकारी करके अमेरिकी शहरी बन जाते हैं और हमें बताते हैं कि तुम तरक्की नहीं। आरिफ हबीब साहब के इदारे ने रोशन पैकेजेस का जो आईपीओ करवाया था वो कितना बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है। हम तो इसलिए नहीं बोलते कि जनाब आपने अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब के भतीजों का है, ठीक है, लेकिन हुआ तो साबित फ्रॉड ही ना। मैंने उस वक्त भी मेरा प्रोग्राम निकाल के सुन लिया जाए, मैंने कहा था कि ठीक है कुरैशी साहब अच्छे बंदे हैं लेकिन करा एक फ्रॉडिया रहा है, तो इसलिए भाई अपनी जिम्मेदारी के ऊपर 83 भी ओपन हुआ था, उसके बाद 10 रुपए तक गिर गया जी। शुक्र करो उन्होंने पल्लियों कुछ नहीं कह दिता किसान, तो कुछ और दें। कुरैशी साहब का भी बड़ा कमाल का है। कुरैशी साहब के उर्दू डाइजेस्ट की पब्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लाखों में चली गई, ठीक है। और पीआईए जो था वो चूंकि मीडिया पब्लिकेशन को रायती टैरिफ देता था ना, तो उसके ऊपर ना बोरियों में भर भर के ना तो उर्दू डाइजेस्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए ना गल्फ की मार्केटों में। एक दिन उर्दू डाइजेस्ट की एक बोरी फट गई तो उसमें से गोंगलू निकले, शलगम निकले। क्यों? इस सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे थे, उर्दू डाइजेस्ट के डब्बे लगा। भाई रफीक गौरी साहब रावी है, मुझे ना कुछ किया जाए, कुरैशी साहब इन्हें शिकवा ना कर। रफीक गौरी साहब मरहूम ने ये बात हमें बताई थी जी, पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है ये गलत है, मैं वैसे ही जरा शुगल मैंने कहा एक छोटा सा जी। आयशा नवीद का मैसेज है, सलाम दुआ के बाद कहती हैं, दादाजी पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत के तनाजुर में अपने बच्चों की होम स्कूलिंग का आइडिया कैसा है, और स्कूलों में मसाइल भी होते हैं, मुख्तलिफ तरह की शिकायत भी अखलाकी हवाले से भी। जी बिल्कुल। नंबर एक, इस हवाले से ना हमारे एक दोस्त हैं, आप शायद उनको जानते हो, हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब इस वक्त पाकिस्तान के बड़े अच्छे, मेरा मतलब है, एंकर या तबसरा निगार हैं, ठीक है।
वो इस बात के ऊपर बकायदा एक थ्योरी उन्होंने ड्राफ्ट की हुई है, अपने बच्चों को भी उन्होंने 8वीं तक घर पे पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद वो मसरूफियत उनकी बढ़ गई, अदरवाइज उनका ख्याल था कि इनको मैट्रिक का और इंटर का इम्तहान भी प्राइवेट दिलवाया जाए, ठीक है। वो उन्होंने किसी ने कोई वीलॉग बनाया होगा या कहीं ना कहीं लिखी होगी, आप उसको मुलाहिजा कर लें या उनको फोन कर लें, हबीब अकरम साहब को पूछ लें, वो आपको फौरन कायल करने पर लग जाएंगे कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, बच्चे स्कूल में जाके अखलाकी बुराइयों का शिकार होते हैं और आप पे फाइनेंशियल बर्डन भी बनते हैं। और मुआशरे के लिए बच्चों को घर पे रह के उनकी स्कूलिंग करनी चाहिए, उनकी एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है जी, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तेजी के साथ तालीम कमर्शलाइज हुई है, खास तौर पे पंजाब के अंदर, ठीक है, तालीम फरोश का आपका इस्तिलाह, हाय हाय, जिस तरह तालीम कमर्शलाइज हुई है पंजाब के अंदर और जिस तरह पंजाब की आबादी ने सरकारी स्कूलों को मुस्तरद किया है, ठीक है, बजाय इसके कि उनकी बेहतरी की कोशिश करते, हमारी आबादी ने मन हैसल कौम ही मुस्तरद कर दी। यानी हमारे घर में काम करने वाली खातून जो है वो भी अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज रही है जहां पे 500 रुपया फीस है। या आप अंदाजा करें जी, तो मैं उन्हें क्या तुम्हारे साथ चर्च का स्कूल है यार, चर्च के स्कूल में क्यों नहीं भेजी, कितनी वो सरकारी स्कूल। मैं कहता तौबा तौबा, किस तरह ज़हन जो है वो मसमूम कर दिए। अब पता चला है तालीम फरोशों ने मीडिया हाउसेस क्यों खोले हैं जी, प्रोटेक्शन के लिए। अब नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, ज़हन साजी के लिए। हाय ज़हन साजी यानी घर में काम करने वाली बेचारी 4 घरों में काम करके शाम को 5 बजे घर पहुंचती है, ठीक है, थकी हारी, और जो अपने बच्चों को वो टाइम दे के वो तरबियत कर सकती है वो वहां पे नहीं हो सकती 500 रुपए महीने वाली फीस के अंदर, ठीक है। लेकिन वो उसने तय किया हुआ, बाकियों को तो छोड़ ही देना जी, तय किया हुआ कि उथे। और होता क्या है, 90% या 80% पोजीशनें जो हैं वो सरकारी स्कूल ले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल वो पीछे खड़े होते हैं। ज्यादातर तो प्राइवेट स्कूलों वाले इस तरह पोजीशनें खरीदते हैं ना कि आपकी पोजीशन आ गई है तो आप कहें कि जी मैं तो इस स्कूल से पढ़ा था या पढ़ी थी, अपना नाम और तस्वीर लगाने की इजाजत दें, और उसके आपको 10, 20, 25, 30 लाख रुपए जितने भी को मोक जाते हैं। ऐसे ही होता है, खरीदी जाती है ना पोजीशन, ठीक हो। चलें जी। नेक्स्ट मैसेज अफजल खान का है, उसी मसले पर आवाज उठाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसका मैं भी शिकार रहा। बीजिंग में तलबा फंसे हुए हैं, हुकूमत कर कुछ नहीं रही। 10 से 12 दिन के बाद PIA की एक फ्लाइट चलती है जिसकी टिकटें ऑलरेडी बिकी होती हैं। 45,000 वाली टिकट 1,45,000 में भी नहीं मिल रही, और उन स्टूडेंट्स की माली परेशानी का जो है अहवाल आपने यहाँ तवील मैसेज में लिखा। देखिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया था हमारे तलत हुसैन साहब ने, और आप एक ट्रेंड बना लेना, किसी दिन बैठेंगे 40-50 लोग इसके तो मुतासरीन है, हम भी उसमें हिस्सा डालने के, एक ट्रेंड बनाए इसका, ठीक है। तलत साहब ने एक ट्वीट फरमाई थी और उसके बाद जुल्फी बुखारी और पता नहीं केड़े बुखारी की दौड़ें लग गई थी, ठीक है ना जी। जो बात हुक्मरान अब सड़क पे आने वाले की बात नहीं समझते, दे डैम केयर, उन्हें पता है कि इसकी औकात क्या है। अभी हमने फोन करना, ट्रक आना, इनको उठा के ले जाके गायब कर देना। इनके रिश्तेदार सालों तक जो है इसको ढूंढते रहेंगे, इसके ऊपर गरदार का हम लेबल लगा के बड़े आराम से मीडिया को छोड़ देंगे और मीडिया के कुत्ते उसे गरदार लिखेंगे। मर भी गया तो कहेंगे दहशतगर्द था जी, फलान जगह पे मर गया। लिहाजा हुकूमत डैम केयर अबाउट रोड का। हुकूमत क्या समझती है, सोशल मीडिया में उसके खिलाफ ट्रेंड बने तो बना दे एक ट्रेंड, हुकूमत तक या अरबाब हल्लो अकद जो हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का आप अबलाग का व्हीकल समझे ना, किस अबलाग के जरिए पहुंचती है। तो आजकल जी ट्विटर है जी, सोशल मीडिया है, फेसबुक भी नहीं है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो बनाएं इसके ऊपर ट्रेंड, देखें फिर कैसे उनकी मुश्किलात हल होती हैं, ठीक है। ये जो बाहर फंसे हुए हैं ना, इनके अंदर अभी भी तब्दीली का कीड़ा जो है वो मौजूद है, इसलिए वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। और जो इतने ढिल मिल यकीन हो उसके लिए हम आवाज क्यों उठाएं, वो उठाएं अपनी आवाज, हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे, ठीक है। अपनी वो आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और हम, मुझे पता है मेरे साथ ना 110% ऐसे होता है कि हम किसी का केस प्लीड करते हैं, मुड़ के देखते हैं मुद्दई खुद नहीं खड़ा होता, उसने जाके सौदाबाजी कर ली होती है। अब हम इस बात पे पक्के कायल हैं, आवाज उठाएं, हम उसमें हिस्सा डालेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे जी। जाहिद इकबाल चौधरी का मैसेज है, कहते हैं दादाजी एक तो आपने तबसरा फरमा दिया कि ईरान और चाइना के दरमियान जो 25 साल का या 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है। मजीद ही कहते हैं कि दादाजी एक और एग्रीमेंट में ईरान और इराक की कनेक्टिविटी के लिए रेलवे के ट्रैक्स बिछाए जाएंगे, और ये भी सुना जा रहा है कि उसको बलोचिस्तान से कनेक्ट करेंगे और चाइना ये सारा काम करेगा। इस सिनेरियो में हमारे साथ क्या सलूक होगा? ऐसा नहीं हो सकता भाईजान, क्योंकि उनका नैरो गेज है। ईरान के अंदर सिर्फ कोयटा से जहदान जाने वाला जो है वो वाइड गेज है, जो हमारे वाला,
ठीक है। और जो ईरान के अंदर चलता है वो नैरो गेज है, और पूरे यूरोप में नैरो गेज चलता है। हमारी यूरोप के साथ कनेक्टिविटी ना होने की एक वजह ये भी है कि हमारा वाइड गेज है, क्योंकि उस गोरे ने हमें महदूद इस इलाके तक रखना था। गोरे के जो फ्यूचर के प्लान थे उसमें ये प्लान था ही नहीं कि यहां से हम लोग निकल के सब कॉन्टिनेंट से, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उसने जो भी बिछाया वाइड गेज का बिछाया। अपने यूरोप में जो बिछाया वो नैरो गेज का बिछाया। ठीक हो गया जी। अपने बरतानिया में जो बिछाया वो भी नैरो गेज का बिछाया। अब तो उनकी ट्रेन जो है वो जहाज में बैठ के चली जाती है ना, रूद बारे इंग्लिस्तान में से गुजर के फ्रांस पहुंचती। तो इसलिए पाकिस्तान कभी भी कनेक्ट ना होगा, ना होने दिया जाएगा। लाहौर से लंदन तक का ट्रैवल रेलवे पे करना आपका ख्वाब ही रहेगा। जी। आज के दिन का आखिरी मैसेज मोहम्मद आसिम का है। सलाम दुआ के बाद इन्होंने कैप्को के मुतालिक पूछा। कहते हैं दादाजी इसकी ईपीएस इतनी बेहतर है कि 9 माह की जो ईपीएस है वो शेयर की कीमत के बराबर है। हाँ जी। शेयर क्यों नहीं चल रहा है? शेयर क्यों नहीं चल रहा? इस बात पे मैं भी तशवीश में मुब्तला हूँ कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कम से कम 70 रुपए निकलती है। हाँ। शेयर 20 रुपए पे धक्के खा रहा है। ये इसके साथ हमेशा रहा है, वो देते नहीं है ना, सारा कुछ गोरा बैठा हुआ ना ऊपर। नहीं, अभी डिविडेंड मिला है। अच्छा जी, डिविडेंड भी दिया है। एंजॉय किया बिल्कुल डिविडेंड। अब इस हवाले से ज़ाहिर है मार्केट का कोई ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट बता सकता है बिल्कुल कि ये शेयर अभी तक चल क्यों नहीं पा रहा, लेकिन ईपीएस तो इसकी बहुत पुरकोशिश बहुत अच्छी इसे बना रही है। दादाजी समेटे गुफ्तगू। चलें जनाब, सामईन किराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।